पंजाब में नाजायज कॉलोनियों में बिना एनओसी के रजिस्ट्रियां करने पर रोक लगा दी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार नाजायज कॉलोनियां काटी किसने और इसको बढ़ावा किसने दिया। हर बार नाजायज कॉलोनियों को लेकर पॉलिसी बनाने की बातें तो की जाती हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब पंजाब सरकार की ओर से अवैध कॉलोनियों में बिना एनओसी के रजिस्ट्रियों पर रोक लगाए जाने के बाद एक बार फिर से बवाल मचा हुआ है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि एक आम आदमी अपने पूरे जीवन की कमाई अपने सपनों का घर बनाने में लगा देता है। यह भी अहम सवाल है कि अवैध कॉलोनियां बनाने वाले नेता ही हैं और इन नेताओं के साथ अधिकारियों की भी पूरी सांठ-गांठ होती है, तो इसका खमियाजा आम जनता क्यों भुगते। हर एक जिले में हर एक सरकारी दफ्तर में ऐसे दलाल मिल जाएंगे जो अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ कराते हैं और अवैध कामों को बढ़ावा देते हैं, भले ही वह अवैध कॉलोनियों की बात हो या फिर अवैध माइनिंग की, अवैध शराब हो या फिर अवैध ट्रांसपोर्ट का कारोबार हो या फिर अवैध तौर से की गई पेड़ों की कटाई का मामला हो, जिसमें पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत जेल में है और उन पर आरोप है कि 500 रुपए हर एक पेड़ की कटाई के एवज में उन्होंने लिए हैं। यह भी सच है कि नाजायज कॉलोनियां नियमों को ताक पर रखकर बनाई जाती हैं और नेता ही इसे बढ़ावा देते हैं। पंजाब में अगर बात की जाए तो इस समय 5000 कॉलोनियों की पहचान की गई है जो कि नाजायज तौर पर बनी है। सरकार का मानना है कि इन नाजायज कॉलोनियों को बनाकर जो कॉलोनी काटने वाले लोग थे उन्होंने तो हजारों करोड़ों रुपए कमा लिए, लेकिन सरकार के खजाने में कुछ नहीं आया। यह भी सच है कि कॉलोनियां नियमों को ताक पर रखकर बनाई जाती हैं। इनमें ना तो सीवरेज सिस्टम होता है, ना ही पार्क होते हैं, यहां तक कि पार्किंग के लिए भी जगह नहीं छोड़ी जाती, जिस कारण बाद में परेशानी होती है। सस्ती चीज देखकर लोग यहां पर घर ले लेते हैं या फिर प्लॉट खरीद लेते हैं। अब बिना एनओसी के रजिस्ट्रियों के ऊपर रोक लगाए जाने से आम आदमी की मुश्किल जो बढ़ गई है। तमाम जिलों की विकास अथॉरिटियां अपने अपने जिलों की अवैध कॉलोनियों की सूचियां बना रहे हैं। हर एक जिले के डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिए गए हैं कि नगर निगम, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट और डेवलपमेंट अथॉरिटी यह पहचान करे कि उसके इलाके में आने वाले किन जमीनों पर अवैध कॉलोनियां बनी हुई हैं और उन्हें बनाने वाले कौन हैं। पूरे पंजाब में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अहम सवाल फिर वही उठता है, जिन्होंने ये अवैध कॉलोनियां बनाई तो वह इन कॉलोनियों को बेचकर चले गए, मुनाफा कमाकर चले गए और फंस गया आम आदमी जिसका कोई कसूर नहीं था। क्या मान सरकार उन तमाम अधिकारियों और नेताओं पर भी कार्रवाई करेगी जिन्होंने अवैध कॉलोनियों के कारोबारों को बढ़ावा दिया। कौन नहीं जानता कि एग्रीकल्चर की जमीन पर गगनचुंबी इमारतें बना दी गई और नेताओं और अधिकारियों ने पैसा कमाने की खातिर दिल में जो आया वही किया। इन्हें पूछने वाला कोई नहीं था। इससे पहले पंजाब में लगातार या तो कांग्रेस की सरकार रहती है या फिर श्रोमणी अकाली दल बादल की सरकार रहती थी और ऐसे आरोप लगे थे कि दोनों ही परिवार जो हैं मिलकर सरकारें चलाते हैं। जब कांग्रेस की सरकार आती है तो नेता हैं जो कांग्रेस के वो अकाली दल के नेताओं को बचाते हैं और जब श्रोमणी अकाली दल की सरकार होती है तो वह कांग्रेस के नेताओं को बचाते हैं, यानी कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इन पर यह भी आरोप लगे थे कि 75-25 का रेशो चलता है, यानी कि जो भी अवैध कारोबार से कमाई होती है उसका 75% हिस्सा जो मौजूदा सरकार रहती है उसके नेता को जाता है और 25% हिस्सा जो सरकार विपक्ष में जो लोग बैठते हैं, जो नेता बैठते हैं, उन्हें यह पैसा जाता है। अब इन पर क्या इनसे वो पैसा वसूला जाएगा जो पैसा इन्होंने अवैध तौर से कमाया है, इस पर भी बहुत बड़ा सवाल है। यह सच है कि बड़ी बड़ी इमारतें बन जाती हैं और उन पर कार्रवाई नहीं होती, जबकि छोटी सी कोई गरीब आदमी कोई जमीन कब्जाता है या कुछ अपना कमरा बना लेता है तो उस पर निगम के कर्मचारी अधिकारी कार्रवाई करने के लिए पहुंच जाते हैं। यहां तक कि रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल काम होने लगा तो भी कार्रवाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति ही होती गई। जिस तरह ऐसी खबरें आ रही हैं कि विजिलेंस की नजर अब कांग्रेस सरकार में ही रह चुके पूर्व मंत्रियों और विधायकों के साथ साथ दूसरे नेताओं पर हैं, तो क्या उसी तरह से अफसरों पर भी नजर रखी जाएगी
यह भी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बिना अफसरों की मंजूरी के कोई भी अवैध काम सिरे नहीं चढ़ सकता है। यदि अफसर अड़ जाए तो मंत्री की कोई ताकत नहीं कि वह अवैध काम कर सके। लेकिन यह सच है कि मंत्री अपनी मर्जी के अफसर अपने विभागों में लगाते हैं ताकि उन्हें काम करने में कोई अड़चन ना आए। ऐसे कौन से अफसर थे जो पिछली सरकारों के चहेत रहे हैं और उन्होंने अपने आकाओं को खुश करने के लिए सभी हदें पार कर दी, पंजाब को दलदल में धकेल दिया गया। आज भी पंजाब में नशा जो है वो नासूर बना हुआ है। यह भी सच है कि अवैध कॉलोनियों में कोई सिस्टम ठीक नहीं रहता है, भले कि पानी की बात हो या फिर सीवरेज की या फिर पार्किंग की। हर एक पुड्डा अप्रूव्ड कॉलोनी में यह नियम रहता है कि वहां पर इतने % ग्रीन बेल्ट होगी, लेकिन यहां पर ग्रीन बेल्टों पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया। पहले तो निगम या दूसरे विभाग में कोई इसकी शिकायत नहीं करता। यदि कोई शिकायत करता है तो फिर शिकायत करने वाले की ही जानकारी अवैध कब्जा धारकों को दे जाती है ताकि ये आपस में ही लड़ भिड़े। यहां तक कि इन अधिकारियों को अब हाई कोर्ट के आदेशों का भी कोई खौफ नहीं रहा है। शहरों के आसपास अवैध कॉलोनियां बनती रहीं, लेकिन किसी मंत्री, नेता या सरकार ने इन कॉलोनियों पर रोक लगाने की कोशिश नहीं की, जिसका खामियाजा हर बार जनता को ही भुगतना पड़ता है और इस बार भी जनता ही इसका खामियाजा भुगत रही है। एक दिन पहले अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में भी वसीका नवीसों की ओर से प्रदर्शन किया गया और सरकार की इस नीति पर सवाल उठाए गए। कौन नहीं जानता हर तरह के अवैध काम के पीछे किसका हाथ होता है। नेता ही अवैध कारोबार को संरक्षण देते हैं और अपराधी भी नेता के संरक्षण में ही पलते हैं। अब रिपोर्ट आ रही है कि पंजाब भर में 5000 से अधिक कॉलोनियां अवैध बनी हैं। इन कॉलोनियों को अवैध बनाने वाले लोग कौन थे, ये सबसे अहम सवाल है और इन पर कार्रवाई होगी या नहीं, ये भी जनता जानना चाह रही है। इल्लीगल कॉलोनियों में रजिस्ट्रियां बंद हैं। आखिरकार ये इल्लीगल कॉलोनियां बनी कैसे, इन्हें बनाने के लिए जिम्मेदार कौन हैं, ये इसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं वसीका नवीस एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं नरेश शर्मा, उनसे बात करते हैं। नरेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, एनओसी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਲੀਗਲ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਲੀਗਲ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਪਲਾਟ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਲਾਟ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈ ਗਿਆ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਆਪਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾ 2 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ 50 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਜੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੀ ਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਸੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਿਗਮ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮ ਇਹ ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਈਆਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਆ ਜੇ ਇਲੀਗਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਕਿਵੇਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅਲਬਰਟ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ 50 ਗਜ ਦਾ 100 ਗਜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਕੋਈ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲੇਗਾ, 30 ਲੱਖ ਦਾ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਕਿਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਛਤਰਛਾਇਆ 'ਚ ਬਣ ਕਿਵੇਂ ਗਈਆਂ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਗੈਰ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਇਹ ਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਲਿਸਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬਗੈਰ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਿਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਕਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਲਾਟ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਮੇਰਾ 2 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਨਓਸੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਜਵਾਬ मिलता कि गैर कानूनी कॉलोनी है। देखिए ये नरेश शर्मा जो यहाँ पर वसीकानवीस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, जिला भाजपा के प्रधान भी रह चुके हैं, इनका बड़ा अच्छा इन्होंने ये कहा है कि कॉलोनियाँ अगर काटी तो आम आदमी ने नहीं काटी, वहाँ पर तो आम आदमी ने अपनी सारी जीवन की जमा पूंजी करके वहाँ पर प्लॉट खरीदा, अब उसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। अब हम बात करने की कोशिश की थी, तहसीलदार जसकरण से हैं यहाँ पर, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया। वो कहते हैं मैं कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन सरकार को इन अधिकारियों को भी जवाबदेह बनाना चाहिए। ये जो बैठे हुए हैं जनता के सेवक हैं, ये कोई किसी के ऊपर हुक्म चलाने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। जो अधिकारी मीडिया से बात नहीं कर सकता उसको पब्लिक डीलिंग वाली पोस्ट से हटा देना चाहिए। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।